देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हिमाचल में कोविड-19 4 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और एक के बाद एक लापरवाहियां बरत रहे हैं। सहज भाव से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। ये बात जरा उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को कोरोना की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अंतिम संस्कार के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम शिमला के कनलोग में हैं। यह शमशान घाट है और यहाँ पर जो कोविड मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो रही है उनको जो है जलाया जा रहा है। ये जो परिसर है इसको बिल्कुल ठीक नीचे हमें इसको पूरा सैनिटाइज किया गया है और यहाँ पर जिन लोगों पर जिम्मा है यहाँ पर शव जलाने का वो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? भीम राम जी। कितने समय से आप यहाँ पर? हम 18 साल हो गई। अच्छा, जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तब से आपने कितने जो है यहाँ पर शव जला दिए हैं? 300 से करीब जी। करीब 300 से करीब। तो आप को जो सुविधाएं दी जा रही है थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं आप। जब पहला मामला जब यहाँ पर आया था जिसकी मौत हुई थी तब क्या था और अब क्या है? अब उस टाइम का मतलब पहले मतलब प्रभाव पहले मास्क में थे ना, किट थी जी। और तो मतलब सब कुछ सुविधा मिल रही है तो मतलब बाकी ठीक नहीं। कोरोना मतलब चला है पर मतलब कोई डरने की कोई बात नहीं है। मतलब सब फैसिलिटी ठीक है। हाँ जी। और यहाँ शमशान घाट में देखिए, यहाँ जहाँ पर हम हैं अभी भी एक चिता जो है जल रही है ऊपर। ये आपसे अच्छा दो चिताएं जल रही हैं। 2 चिता जल रही जी। हाँ जी। तो ये आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या ये किया गया है? जैसे इधर ये सैनिटाइज किया गया है पूरा। यहाँ आगे कितने लोगों को जाने की इजाजत है और यहाँ पर जो लोग आते हैं जिन्होंने अंतिम दर्शन करने होते हैं क्या क्या करते हैं उसमें? हाँ जी, उनके लिए मतलब जैसे घर का जी एक परिवार हो जाएगा अग्नि देने के लिए। और बाकी एक पॉइंट होंगे, हम 3-4 आदमी हमें 2 MC के हैं, 2 हमें मतलब रोटरी क्लब से हैं, 100 से हैं। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो कोरोना की रफ्तार को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में ताला लग गया है। मतलब दिल्ली में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। सिर्फ जरूरी सुविधाएं ही दिल्ली में अब दी जाएंगी। दिल्ली में लॉकडाउन फिर लौट आया है। कोरोना से ऐसे हालात बिगड़े कि केजरीवाल सरकार को जानलेवा वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में कोरोना से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की मारामारी है। यही वजह है कि उपराज्यपाल से मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। अब जान लीजिए कि लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सब्जी, फल, किराना, डेयरी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बैंक के ATM खुले रहेंगे, ई-कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी, पेट्रोल पंप, LPG, CNG स्टेशन भी खुले रहेंगे, खाने की डिलीवरी हो सकेगी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने की छूट होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली गाड़ियों पर रोक नहीं। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे, 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे। हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा वो भी जान लीजिए। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी बंद रहेंगे।
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम या ग्राउंड में दर्शकों को इजाजत नहीं। अगर कोई भी शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली सरकार की सख्ती 26 अप्रैल तक की है, लेकिन कोरोना पर अगर काबू नहीं पाया गया तो आगे की परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, वो डराने के लिए नहीं बल्कि सावधानी बरतने के लिए बताए जा रहे हैं और लगातार ये अपील की जा रही है और न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि सावधानी बरतिए। खैर, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एक होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।